तिरंगा सद्भावना मंच द्वारा शहीद उधम सिंह जयंती के उपलक्ष्य में सेक्टर 32 झुग्गी में शिक्षा ग्रहण करने वाले जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा सामग्री वितरित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि करनाल निगम डिप्टी आयुक्त धीरज कुमार व यस वीकेंड चेयरमैन संजय बत्रा पहुंचे और बच्चों से कविताएं, बच्चों की पाठ्यशैली और कविताओं ने व पाठ्य ज्ञान ने मुख्य अतिथि का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि धीरज कुमार बच्चों की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए और इन बच्चों के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। तिरंगा सद्भावना मंच के सदस्य अध्यक्ष रवि भाटिया, अजय कुमार, विजय तनेजा, गुलाब पोसवाल, सुभाष कोच, हनी कालरा, अनिल कुमार व सहयोगी संस्थाएं जनहित सोसाइटी, नीफा, वसंत विहार वेलफेयर एसोसिएशन, यस वीकेंड जेसी के सदस्य मौजूद रहे। कौन अपने प्रण से तो तुम भी सब कुछ पा सकते हो प्यार, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाला खद्दर और धोती वाला, मोहनदास करमचंद गांधी पूरा था यह उनका नाम। प्यारे प्यारे उनका नाम, प्यारे बापू को प्रणाम। पुतलीबाई माँ के पुत्र, सदा हाथ से खाता शुद्ध सच्चाई के वे थे दूत, सेवा करना उनका काम। प्यारे प्यारे उनका नाम, प्यारे बापू को प्रणाम। ऊंच नीच का भेद मिटाया, जन जन को सुख पहुँचाया, पाठ प्रेम का आशा पढ़ाया, सबको सिखाया एक सम्मान। प्यारे प्यारे उनका नाम, प्यारे बापू को प्रणाम। अंग्रेजों को मार भगाया, देश को जंजीरों से छुड़वाया, काम बड़ा करके दिखलाया, लेती दुनिया उनके नाम, कहती दुनिया राष्ट्रीय पिता, उनको आंखों में बसाया सबने उनको। प्यारे प्यारे उनका नाम, प्यारे बापू। चलो चलो पीछे बच्चों को कुछ कापी किताब। आज रवि भाटिया जी और तिरंगा सद्भावना मंच ने यहाँ जो क्लासेस लग रही हैं उन बच्चों को पढ़ने के लिए कापी और पेन उपलब्ध कराए हैं, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और बच्चे यहाँ पे हमने देखा बहुत लगन से पढ़ रहे हैं और उनका जो IQ लेवल है वो बहुत अच्छा है। और हम सब कामना करते हैं कि वो पढ़ लिख कर इस देश के विकास में योगदान दें। जो बच्चों को कापी किताबें बांटी गई, किस संस्था की तरफ से, क्या कहना है? देखिए, आज के इस कार्यक्रम का आयोजन तिरंगा सद्भावना मंच की ओर से किया गया और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। यूँ तो जो देश के बच्चे हैं वो हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ सामाजिक संस्थाएं आगे आके इस नेक कार्य को कर रही हैं। मैं उस संस्था से जुड़े सभी जो उनके सदस्य हैं या प्रतिनिधि हैं, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और जिस तरह से यहाँ बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, बच्चों से बात करने पर उनके जो आत्मविश्वास का स्तर है उसको देख के पता लगता है कि वाकई इन बच्चों को, भले ही ये इनके पास साधन पर्याप्त ना हो, परंतु इन बच्चों को शिक्षा बहुत अच्छी दी जा रही है। और जिस तरह से बच्चे, अगर मान लो एक बच्चे को कहा जा रहा था कि कोई बच्चा कविता सुनाए, तो एकदम से 10 बच्चे जो हैं वो खड़े हो रहे थे और बच्चे आगे आए भी और उन्होंने सुनाई भी। समय का अभाव था, अन्यथा ये लगता था कि जैसे सभी बच्चों ने बहुत सारी कविताएं याद कर रखी हैं और उनका जो आत्मविश्वास का स्तर है वो इतना उच्च स्तर का है कि आम तौर पे अगर मान लो हम जो प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ समझा जाता है कि बच्चों को काफ़ी उच्च स्तर की शिक्षा दी जाती है, उनसे कहीं अच्छा इन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल देखने को मिला। मैं हाल ही में किसी एक कॉलेज के कार्यक्रम में गया था, वहाँ तो काफ़ी बड़े बच्चे थे। जब मैंने कुछ सवाल किए तो उनका जवाब देने के लिए जब बच्चों को कहा गया तो बच्चे एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते रहे। उनमें से किसी ने खड़ा होकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। वहाँ मैं एक बात कह के आया था कि बच्चों को एक्सपोजर
जो है वो ज़रूर उनका डेवलप करना चाहिए। यहाँ मैंने देखा कि इन बच्चों का एक्सपोजर बहुत अच्छा है, बच्चों का बात करने का। मैंने कुछ सवाल भी किए तो उन बच्चों ने उन सवालों के बखूबी जवाब दिए। तो मैं जो यहाँ अध्यापक साहिबा हैं उनके कार्य की सराहना करता हूँ, और जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के द्वारा जो ये नेक कार्य किया जा रहा है इस कार्य की भी सराहना करता हूँ। और उन सामाजिक संस्थाओं से अनुरोध करता हूँ कि अगर कोई ऐसा कार्य है जो यहाँ निगम के द्वारा कराया जा सकता है या मैं निजी तौर पे उसमें कुछ सहायता कर सकता हूं, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। और मैं सामाजिक संस्था के जो प्रतिनिधि हैं, विशेष तौर पर रवि भाटिया जी और पूरी टीम, उनका दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ इन बच्चों के बीच आ सकूँ, अपने विचार व्यक्त कर सकूँ और इस नेक कार्य में भागी बन सकूं। उनका मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। देखा जाता है काफ़ी बच्चे हैं यहाँ पे, 50-60 बच्चों की देखी गई है। मतलब इन बच्चों को जैसे शिक्षा से किस तरह से ये वंचित रहते हैं? ऐसे सरकार ने कोई सर्वे वगैरह इस तरह का कोई कराया नहीं था पहले? ये किस तरह से काफ़ी बच्चे यहाँ पे? देखिए, यूँ तो जो जितने भी शहर में इस तरह के क्षेत्र हैं उनका एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सर्वे कराया जाता है और कोशिश की जाती है कि उन बच्चों को सुविधा मिल सके और उन सबको इस शिक्षा की मुहिम से जोड़ा जा सके। हम सभी जानते हैं कि जैसे मिड डे मील का प्रयास भी सरकार की तरफ से इसीलिए किया गया है कि जो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं, साधन संपन्न नहीं हैं, तो उन बच्चों के अच्छे खाने की पोषक भोजन भी उनको दिया जा सके और शिक्षा भी उपलब्ध कराई जा सके। जो सरकारी स्कूल हैं, आपको पता है कि जो बच्चे वहाँ फीस नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए फ्री शिक्षा का भी प्रावधान है। इसके अलावा सरकार ने CGC से संजय बत्रा जी यहाँ हैं और पूरी करनाल शहर की जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो इसके लिए प्रयास कर रही हैं कि जो बच्चे फ़ीस नहीं दे सकते, सेक्शन 34A के तहत उनको दाखिला दिलवाने का प्रयास भी किया जाता है। उनकी जो कई बच्चों को या परिवार अभिभावकों को इसकी जानकारी नहीं होती, उसके लिए भी शहर की सामाजिक संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी सराहनीय कार्य है। ठीक है सर, ये कहा है कि यूँ तो सरकार की तरफ से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि योजनाओं का अभाव नहीं होता, जागरूकता का अभाव होता है, और उसमें जो अभिभावक हैं और बच्चे हैं उनकी तरफ से कई बार प्रयास नहीं किया जा सकते। अनभिज्ञता का जो जीवन है वो व्यतीत करते हैं, जागरूक लोग नहीं होते, उनको शिक्षा का महत्व नहीं पता होता। लेकिन जो जैसे सामाजिक संस्थाओं ने प्रयास किया, यहाँ बहुत सीमित साधनों में एक स्कूल खड़ा किया और बच्चों को इसके साथ जोड़ा। मैंने देखा कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने यूनिफॉर्म डाली हुई, उनको बैठने का सलीका है, बात करने का तरीका है, अपनी बात किस तरह से रखनी है और किस तरह से अनुशासन में रहना, ये सारी बातें यहाँ देखने को मिली है। बहुत अच्छा प्रयास है, सरकार की तरफ से भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अकेली सरकार जो है वो कहीं भी कुछ नहीं कर सकती, क्षेत्र कोई भी हो। आज का समय ये है कि जन भागीदारी अति आवश्यक है। सरकार को हमें एक फैसिलिटेटर की तरह से लेना चाहिए कि जो हमारी किसी कार्य में सहायता कर सके, हमें उसको अकेला सरकार पे नहीं छोड़ना चाहिए। तो जन भागीदारी के साथ ये कार्य किया जा रहा है, इसलिए ये कार्य औरों से बड़ा है। ठीक है। तो काफ़ी आज शहीद उधम सिंह जयंती के उपलक्ष्य में तिरंगा सद्भावना मंच झुग्गी झोपड़ियों में पढ़ाए जाने वाले बच्चों को शिक्षा सामग्री वितरित करने पहुंची थी, जिसके मुख्य अतिथि और हमारी तिरंगा सद्भावना मंच के अहम सदस्य जो समय समय पर हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, धीरज कुमार जी, उनका हम यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज तिरंगा सद्भावना मंच जैसा कि पहले भी समाज हित में सदैव कार्य करती रहती है, आज तिरंगा सद्भावना मंच ने यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा सामग्री वितरित की है। और अन्य सामाजिक संस्थाएं जैसा कि सभी सामाजिक संस्थाएं सहयोग में यहाँ पहुँची हैं, चाहे वह बसंत विहार वेलफेयर एसोसिएशन हो, लक्ष्य जनित सोसाइटी हो, टीम निफा के सदस्य हों, सभी ने तिरंगा सद्भावना मंच का सहयोग किया। और आगे आने वाले समय में भी हर सामाजिक कार्य में ऐसे ही करनाल के किसी भी कहीं भी कोई सामाजिक कार्य होगा उसके लिए कार्य करते रहेंगे। तिरंगा सद्भावना मंच के 7 बिंदुओं पर कार्य कर रही है। मैं बताना चाहूँगा कि एक सबसे पहला हमारा राष्ट्रीय ध्वज, उसके प्रति समाज को जागरूक करना और उसकी एक अपने तिरंगे की सम्मान, जो भी साथी, जो भी शहरवासी
अपनी छत पर सम्मानजनक तरीके से तिरंगा लगाना चाहते हैं तो तिरंगा सद्भावना मंच उनके घरों पर जाकर छतों पर तिरंगा लगाने का कार्य करती है। हमारे आसपास कोई भी बुजुर्ग ऐसे हैं, आज बुजुर्ग काफ़ी अकेले रहते हैं, उनकी हर समय हर संभव प्रयास रहता है तिरंगा सद्भावना मंच का कि उनका सहयोग किया जाए। बच्चों की शिक्षा की बात है, पर्यावरण की है या अन्य सामाजिक मुद्दों पर तिरंगा सद्भावना मंच कार्य करती रहती है। मैं एक बार पुनः सभी यहाँ पहुँचने वाली अपनी सहयोगी सामाजिक संस्थाओं का फिर से पुनः धन्यवाद करता हूँ। जैसे यह छोटा बच्चा जो आप देख रहे हैं, इसके मन में भी एक उत्साह था, एक भावना थी। इसने सुबह ही फ़ोन किया, अंकल जी मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं भी पाठ्य सामग्री वितरित करूँगा। तो यह बच्चा भी हमारे साथ आया है। समाज से एक अपील भी रहेगी तिरंगा सद्भावना मंच की कि ऐसे कार्यों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ऐसे बच्चों का सहयोग करें। कहीं भी आपको कोई ऐसा मजबूर ज़रूरतमंद अगर नज़र आता है तो आप समय भी उसकी सहायता करें और तिरंगा सद्भावना मंच के पास एक छोटा सा मैसेज फ़ोन कॉल कर देंगे। तिरंगा सद्भावना मंच हर समय हर संभव प्रयास करेगी। जय हिंद। कितनी क्लास पढ़ा रहे हो, कितनी क्लास से लेकर? मैं यहाँ केजी क्लास से 9th क्लास तक क्लास लेती हूँ। 10 से 2 बजे तक टाइम है इनका। अकेले होने के कारण मैं एक ही पीरियड रोज़ लेती हूँ और सिर्फ मैथ छोड़ के मैं सारे सब्जेक्ट इनको पढ़ाती हूँ। 9th क्लास वाले को भी मैं मैथ नहीं पढ़ाती हूँ और बाकी साइंस हो गया, सोशल स्टडी हो गया, इंग्लिश, हिंदी, ये सारी सब्जेक्ट। स्कूल चलाने में ये है कि एक टीचर की और ज़रूरत है फ़िलहाल अभी, क्योंकि इससे पहले चंदन जी भी थे तो वो अकेले ही इनको पढ़ा रहे थे। अभी मैं हूँ तो मैं भी अकेले ही हैंडल कर रही हूँ इन सबको। और यहाँ पे 50 अराउंड बच्चे रेगुलर आते हैं। अच्छा। और संडे को यहाँ छुट्टी होती है। अच्छा। हाँ, मैं तो यहाँ पे ये है कि एक टीचर और होनी चाहिए, या फिर वो 9th और 7th क्लास हो गया, 6th क्लास हो गया या 5th क्लास हो गया, इन सब को पढ़ाने के लिए होनी चाहिए, या फिर वो केजी 1st 2nd क्लास को पढ़ाने के लिए एक टीचर की और होनी चाहिए यहाँ पे। बाकी इनके पास कापियाँ किताबें कुछ? बाकी इनके पास कापी किताबें कॉपी वगैरह तो इनको हमेशा यानी कि मिलता रहता है यहाँ से भी, और कुछ इनके पेरेंट्स भी देते हैं। बाकी बुक जो है, बुक में बहुत प्रॉब्लम होती है। फ़िलहाल कल तो इनको जिनके पास बुक नहीं था उनको बुक मिल गई है। जब देखो अब ये सेशन ख़त्म होने वाला है, फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है, जब जाके इनके पास बुक अवेलेबल हुआ है। जैसे तो बिना बुक के पढ़ाने में थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है।